कि आप सबको पता है सिंघानिया कंपनी के प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास होते हैं और इस बार हम कपाड़िया के साथ मिलकर आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। मैं इस प्रोजेक्ट पर पूरे 100 करोड़ लगाऊंगा। चीयर्स, एंजॉय द पार्टी। कॉन्फिडेंस के साथ अभय ने पार्टी में मौजूद लोगों को देखते हुए कहा और फिर तालियों और शोर शराबे के बीच अभय सिंघानिया एक पल में स्टेज के पीछे गायब हो गया। अभय के मुंह से 100 करोड़ सुनकर जहां हर कोई तालियां बजा रहा था, वहीं शिप्रा और आरुष का मुंह खुला का खुला रह गया था। अगले ही पल शिप्रा अभय के पीछे बैक स्टेज पर आई और अभय को वहां से जाता देख चिल्लाकर बोली, अभय रुको, इज दैट यू? वहीं अभय तेजी से वहां से निकलते हुए सोच रहा था, मेरी सच्चाई शिप्रा के सामने नहीं आनी चाहिए, मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। अभय शिप्रा को चकमा देते हुए तेजी से निकलने ही वाला था कि तभी शिप्रा दूसरे रास्ते से अचानक ही अभय के सामने आकर खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़कर हैरत भरे अंदाज में बोली, अभय कब तक भागोगे ऐसे? बैक स्टेज में डिम लाइट होने की वजह से शिप्रा अभय को देख नहीं पा रही थी और जब उसने मोबाइल का टॉर्च अभय के चेहरे पे मारा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। शिप्रा ने उस आदमी को हल्का धक्का देते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? तुम तो अभय नहीं हो। असल में शिप्रा ने अनजाने में गलत इंसान का हाथ पकड़ लिया था, जबकि असली अभय भागते हुए पार्किंग एरिया तक पहुंच चुका था। तभी एक स्पोर्ट्स बाइक अभय के आगे आकर रुकी और उस बाइकर ने अभय से बाइक पर बैठने के लिए कहा। तुरंत ही अभय बाइक पर बैठकर पार्टी वेन्यू से दूर चला गया। थोड़ी ही देर में अभय शिप्रा के घर खन्ना हाउस के सामने खड़ा था। अभय ने हेलमेट लगाए उस लड़के से कहा, थैंक यू सो मच, आपने एन मोमेंट पर मुझे बचा लिया, लेकिन आप हैं कौन? वो लड़का बिना कुछ बोले वहां से चला गया और फिर अभय के फोन पर एक नाम फ्लैश हुआ, जिसे देखकर अभय की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने फोन उठाकर कहा, एडवोकेट सिन्हा, सालों बाद आप वापस आए और आते ही मुझे फंसाने का प्लान बना लिया। दूसरी तरफ से एडवोकेट सिन्हा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो आपको बचाने के लिए लौटा हूं, जैसे वो बाइक भेजकर बचाया। वैसे आपको पता है ना, आप अपनी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभय ने एडवोकेट सिन्हा को टोकते हुए कहा, क्योंकि ये राज अगर पापा और मेरे दुश्मनों को पता चल गया तो मेरी जान जा सकती है। जानता हूं मैं। ये कहते हुए अभय अपने कमरे तक पहुंच गया था। तभी एडवोकेट सिन्हा ने कहा, कांग्रेचुलेशन सर, आपके पिताजी की वसीयत अब आपके नाम हो गई है, लेकिन सभी चीजों पर अभी आपको एक्सेस नहीं मिला है। उसके लिए आपके पिताजी ने कुछ कंडीशंस बताई हैं। अभय ने हैरानी से पूछा, कैसी कंडीशंस? तब एडवोकेट सिन्हा ने कहा, पहली कंडीशन आपने पूरी कर ली है, निखिल का प्रोजेक्ट लॉन्च अटेंड करके, बाकी मैं मिलकर बताऊंगा। वसीयत मिलने की बात सुनकर अभय ने मिरर में अपने आप को देखकर कहा, 3 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी इस दिन की। तभी दूसरी तरफ से एडवोकेट सिन्हा की आवाज आई, हेलो, आप सुन रहे हैं? अभय ने तुरंत कहा, हाँ, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। बोलकर अभय ने फोन काटा ही था कि उसे शिप्रा की गाड़ी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। तुरंत ही अभय ने अपने पुराने कपड़े पहने और सोने का नाटक करने लगा। पार्टी से घर आने पर शिप्रा बौखलाई हुई थी। मेरा निकम्मा पति और एक चीफ गेस्ट अभय सिंघानिया, बिल्कुल वही शक्ल और वही आवाज, कैसे? बड़बड़ाती हुई शिप्रा कमरे में दाखिल हो गई, पर जब शिप्रा ने अभय को कमरे में सोते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने अभय को जगाते हुए पूछा, अभय, तुम सोने का नाटक कर रहे हो ना? अभी तो तुम पार्टी में अभय सिंघानिया बनकर आए थे और इतनी जल्दी यहां आकर सो भी गए। अभय ने आंखें मलते हुए शिप्रा से कहा, क्या बोल रही हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोने दो ना मुझे। बोलकर अभय ने फिर से सोने का नाटक किया, पर तभी शिप्रा ने अभय को दोबारा जगाते हुए कहा, पहले तुम अपनी असलियत बताओ, तुम हो कौन? अभय ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और शिप्रा से कहा, आई गेस यू आर ड्रंक शिप्रा, सो जाओ ना। शिप्रा बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई थी और इसी कंफ्यूजन के साथ वो सोने चली गई। अगली सुबह एक गाड़ी की जोरदार हॉर्न की आवाज से अभय की आंख खुली, साथ ही उसे शिप्रा चिल्लाने की भी आवाज सुनाई दी। अभय घबराकर उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पास खड़ी शिप्रा को देखकर बोला, क्या हुआ शिप्रा, तुम ठीक तो हो ना? ये पूछते हुए अभय शिप्रा के पास जाता, उससे पहले ही शिप्रा भागती हुई नीचे गई।
अभय ने खिड़की से नीचे झांका तो उसकी नींद एक पल में खुल गई। हैरान आंखों से अभय नीचे देखे जा रहा था। उसके मुंह से निकला, ये लग्जरी गाड़ी यहां, और बोर्ड पर लिखा है फॉर शिप्रा माई लव। पर मैंने तो ये गाड़ी। अभय ये सब सोचते हुए शिप्रा के पीछे पीछे नीचे उतरा और उसने खुद से कहा, कहीं ये एडवोकेट सिन्हा ने तो नहीं भेज दी। अभय ने देखा, उस गाड़ी को देखकर शिप्रा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। बोर्ड को देखकर एक पल के लिए शिप्रा ने सोचा, मेरे लिए ये गाड़ी अभय ने? नहीं नहीं, ये फटीचर इतनी महंगी गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकता है? शिप्रा की आंखों में यह सवाल तेजी से चमक रहा था। तभी एक और हॉर्न बजा और अगले ही पल एक और गाड़ी वहां आकर रुक गई। उसमें शिप्रा का बॉस आरुष ओबरॉय निकला। आरुष ने शिप्रा के पास आते हुए कहा, मेरी गाड़ी से रोज ऑफिस आती थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक पर्सनल गाड़ी दे दी जाए। यह सुनते ही शिप्रा ने खुशी से आरुष का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट। तभी आरुष ने अभय की तरफ अपने कदम बढ़ाए और कहा, कल रात पार्टी में क्या तुम थे? तुम अभय सिंघानिया हो? आई कांट बिलीव, तुम जैसा फालतू आदमी। तभी शिप्रा ने हंसते हुए आरुष से कहा, मेरी तरह आपको भी कंफ्यूजन हुआ है सर, वो अभय नहीं था। मैं घर आई तो ये सो रहा था। वैसे भी इसके जैसा गरीब द अभय सिंघानिया कैसे हो सकता है? शिप्रा की बात सुनकर आरुष ने अभय को देखकर हंसते हुए कहा, वही तो, मैं भी यही सोच रहा था कि इस जैसे थर्ड क्लास आदमी का सिर्फ नाम अभय हो सकता है, पर किस्मत नहीं। आरुष की जोर की हंसी अभय के कानों में चुभ रही थी, जबकि शिप्रा की दबी दबी हंसी उसके दिल में टीस मार रही थी। अभय ने खुद से कहा, एक क्या ऐसी 10 गाड़ियां मैं तुम्हें दे सकता हूं शिप्रा, बस तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना है। अभय ये सब सोच ही रहा था कि आरुष और शिप्रा नई गाड़ी में सैर करने के लिए निकल गए। अभय शिप्रा के इस बदलते बिहेवियर से बहुत ही हैरान था और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। फिर अभय ऑफिस के लिए रेडी होकर घर से निकलने ही वाला था कि उसने लिविंग रूम में शिप्रा को मिसेस खन्ना के साथ बात करते देखा। शिप्रा एक हाथ में गाड़ी की चाबी और दूसरे हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स लेकर मिसेस खन्ना से कह रही थी, देखो मॉम, आरुष सर ने मुझे गाड़ी और डायमंड पेंडेंट गिफ्ट किया है। मिसेस खन्ना ने आंखें चौड़ी करते हुए डायमंड पेंडेंट को देखते हुए कहा, अरे वाह मेरी बच्ची, मैं तो हमेशा कहती थी तेरा बॉस हीरा है हीरा, लेकिन तेरा दिल उस पत्थर पर आ गया है, तो क्या करें? शिप्रा ने मिसेस खन्ना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिप्रा की ये चुप्पी अभय के दिमाग में शोर कर रही थी। उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे थे। परेशान होकर अभय घर से बाहर निकल गया। रास्ते में अभय ने अपने आप से कहा, क्या ये वही शिप्रा है जो कॉलेज के पास समोसे खाने को भी डेट मान लेती थी? आज अगर मैं चाहूं तो दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों पर लाकर रख सकता हूं शिप्रा, लेकिन क्या प्यार की कीमत पैसों से लगाई जा सकती है? तुम मेरे प्यार को ऐसे भूल नहीं सकती। मैं तुम्हें इस प्यार को भूलने नहीं दूंगा। ऑफिस पहुंचकर अभय सबसे पहले शिप्रा के केबिन में गया और उसने वहां एक नोट लिखकर रख दिया और शिप्रा के उस नोट को पढ़ने का इंतजार करने लगा। लेकिन शिप्रा ऑफिस आते ही एक के बाद एक मीटिंग्स में बिजी हो गई। शिप्रा, तुम अपने केबिन में कब जाओगी? ये सब सोच सोचकर अभय बेचैन होता जा रहा था। और फिर शाम के 6 बजे जब शिप्रा अपने केबिन में पहुंची तो उसने देखा उसके डेस्क पर एक नोट रखा था जिस पर लिखा था, होटल लेक व्यू, रात 8 बजे। उस नोट के नीचे अभय ने एक दिल बनाकर उसमें ए और एस लिख दिया था। यह सब कुछ अभय दूर से देख रहा था। उसने खुद से कहा, कॉलेज में यह सब तुम्हें कितना पसंद आता था ना शिप्रा? आज रात के बाद सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। आज मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूंगा। दूसरी तरफ शिप्रा वो नोट देखकर बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि वो नोट आरुष ने भेजा है। शिप्रा ने तुरंत आरुष को मैसेज किया, होटल लेक व्यू एट 8 o'clock, डन। आरुष ने जैसे ही मैसेज देखा तो वो हैरान हो गया। आज पहली बार शिप्रा की तरफ से ऐसा मैसेज आया था। उसने भी तुरंत डन लिखकर मैसेज भेज दिया। रात को 8 बजे अभय लेक व्यू होटल के एक कॉर्नर टेबल पर बैठकर शिप्रा के आने का इंतजार कर रहा था। शिप्रा एक खूबसूरत ब्लू कलर की लॉन्ग ड्रेस पहने होटल में आ गई। अभय ने शिप्रा को देखकर खुद से कहा, सरप्राइज की खुशी तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है शिप्रा। अब टाइम आ गया है एक और सरप्राइज का। अभय के प्लान के मुताबिक एक वेटर शिप्रा के आते ही उसके पास गया और बोला, मैम, एंजॉय द इवनिंग, टॉप फ्लोर, रूम नंबर 1001। बोलते हुए वेटर ने शिप्रा को एक बड़े से बुके के साथ एक चाबी पकड़ा दी।
शिप्रा के चेहरे पर बहुत दिनों बाद ऐसी रौनक आई थी जिसे देखकर खुश होता अभय शिप्रा के पास जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उसने देखा कि शिप्रा किसी को गले लगा रही थी। शिप्रा जोर से आरुष से लिपट कर बोली, आरुष सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इवनिंग। आरुष को शिप्रा के साथ देखकर अभय एक पल के लिए अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया था। शिप्रा को आरुष के साथ लिफ्ट में जाते देख अभय के दिल के हजारों टुकड़े हो रहे थे, लेकिन अगले ही पल अभय को होश आया और वो स्टेयर केस पर तेजी से दौड़ता हुआ 12th फ्लोर पर पहुंच गया। वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था, शिप्रा, वो नोट, वो दिल वाली ड्राइंग, तुम क्या सब कुछ भूल गई हो? थोड़ी देर बाद हाफते हुए जब अभय रूम नंबर 1001 के पास पहुंचा तो उसने देखा आरुष ने शिप्रा के कमर पर हाथ रखा हुआ था और वो धीरे से दरवाजा बंद कर रहा था। अभय के मुंह से ना आ निकल रही थी, ना वो सांस ले पा रहा था। अपने प्यार के लिए जो भी उसने अब तक सहा और किया, वो सब कुछ बर्बाद होता हुआ अभय की आंखों के सामने घूम रहा था। अभय ने खुद से कहा, दिल तो कर रहा है कि उस आरुष को मार मार कर सबक सिखा दूं, लेकिन तभी अभय ने सुना कमरे के अंदर से शिप्रा के हंसने की आवाज आ रही थी और अगले ही पल अभय अपने टूटे हुए दिल के साथ वहां से लौट गया। थोड़ी देर के बाद अभय खन्ना हाउस में मिसेस खन्ना के सामने खड़ा था। आज मिसेस खन्ना को अभय के तेवर कुछ अलग दिखाई दे रहे थे और उस वक्त वो हैरान रह गईं जब अभय ने मिसेस खन्ना से कहा, कहां है डिवोर्स पेपर्स? मैं साइन करने को तैयार हूं।